आज आरबीएससी की एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम डिवाइड fx by gx एंड फाइंड कोसेंट एंड रिमाइंडर। तो व्हाट इज अ डिवीजन एल्गोरिथम? डिवीजन एल्गोरिथम इज कि अगर मान लीजिए fx आपके पास डिवाइजर है, डिवाइडेड है, और मान लीजिए कि gx आपके पास क्या डिवाइजर है और कोसेंट कितना है qx है और रिमाइंडर कितना है rx, then fx equal to qx multiply gx plus rx where qx is quotient and rx is remainder when fx is divided by gx। ठीक है, तो जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें आपको fx को डिवाइड करना है किससे? gx से। तो जैसा कि हम एक सिंपल डिवीजन करते हैं उस तरह से हमारे पास ये जो fx है इसको हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? डिवाइडेड है, और डिवाइजर क्या है हमारा? ये डिवाइजर है। तो इस डिवाइजर को हम यहां लिख लेंगे, लेकिन आपको इस डिवाइजर को लिखना है हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर, डिक्रीजिंग पावर के टर्म्स में लिखना है। और जो डिवाइडेड है उसको भी हमें क्या करना है? हाईएस्ट टू लोएस्ट पावर इसको लिखना है। अब हम क्या करेंगे? इसकी हाईएस्ट पावर में इसकी हाईएस्ट पावर से डिवाइड करेंगे सेपरेटली। तो इसकी हाईएस्ट पावर का टर्म क्या है हमारे पास? ये टर्म है, तो 3x क्यूब, और हमारे पास इसका हाईएस्ट पावर टर्म क्या है? x स्क्वायर। तो जैसे आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2 पावर कैंसिल, सो व्हाट यू विल गेट? 3x। तो 3x को तो आप यहां लिख लोगे। ठीक है, अभी 3x का आप इसको मल्टीप्लाई करो, तो जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस कितना? 3x। सब्ट्रैक्ट नाउ, तो जैसे आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का और ये भी माइनस का, तो आपको क्या मिलने वाला है? माइनस 5x स्क्वायर माइनस x, और इसको आप एज इट इज नोट कर दोगे प्लस 5। अब हम इसके हाईएस्ट पावर टर्म में डिवाइड करने वाले हैं किसका? इसके हाईएस्ट पावर टर्म से। तो माइनस 5x स्क्वायर को आप जैसे डिवाइड करोगे x स्क्वायर से, सो व्हाट यू विल गेट? माइनस 5। तो माइनस 5 को हम यहाँ लिखेंगे, माइनस 5 का आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा आपको माइनस 5x स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा माइनस का 10x, और यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का 5। इज इट क्लियर? जैसे आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करें तो ये प्लस का, और ये भी कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस प्लस, और ये प्लस का 10x है, ये माइनस का, तो आपको 9x मिलने वाला है। ये प्लस का 5x है, ये प्लस का 5x है, तो कितना मिलने वाला आपको? 10। देखो ये हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, तो क्या हम इससे डिवाइड कर पाएंगे? इसमें नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लीनियर है और ये कैसा है? क्वाड्रेटिक है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है दैट इज व्हाट? qx, एंड व्हाट इज दैट? दैट इज rx। तो हमारे पास कोसेंट कितना है? कोसेंट इज व्हाट इज कोसेंट? कोसेंट इज 5x minus 3x minus 5, and what is remainder? Remainder we have is 9x plus 10. Is it clear now? Okay. अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समटाइम्स कई बार आपसे पूछा जाता है कि भाई हमारे पास यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जिससे कि मैं इसमें इसका डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा कितना है? 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर को आप कितना कर दो? 0 कर दो, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा? माइनस का 10/9 मिलेगा। तो अगर हमारे पास इसमें x का वैल्यू माइनस 10/9 रख दोगे तो ऑब्वियसली सेकंड जो पॉलिनोमियल से पहला वाला पॉलिनोमियल क्या है? कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसमें जो fx है मुझे डिवाइड करना है कितने से? gx से। तो 9x टू द पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4, हमने इनको डिसेंडिंग पावर के टर्म्स में इन पॉलिनोमियल्स को लिख लिया है। नाउ आई एम डिवाइडिंग दिस टर्म बाय दिस। तो 9x टू द पावर 4 को आप जैसे डिवाइड करोगे 3x स्क्वायर से, यू गेट 3x स्क्वायर। नाउ मल्टीप्लाई इन दिस, तो 9x टू द पावर 4 3x क्यूब माइनस कितना? 3x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे ही करोगे तो कैंसिल, तो ये कितना मिलेगा? 7x क्यूब, और ये कितना है आपका? 3x स्क्वायर, और ये प्लस कितना है? 4। अब इसको डिवाइड इससे करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 7x क्यूब अपॉन 3x स्क्वायर, 7x क्यूब अपॉन कितना? 3x स्क्वायर से डिवाइड करोगे
तो कितना मिलेगा आपको 7/3 मिलेगा, कितना मिलेगा 7/3 मिलेगा, और कितना मिलेगा x, तो 7/3 ये क्या आ गया x, इससे मल्टीप्लाई कर दो आप तो कितना आएगा, ये आएगा 7x³ प्लस इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7/3x², और माइनस कितना आएगा, माइनस आएगा 7/3x। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, तो जैसे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमारे पास कितना है 3x² प्लस का और 7/3x² माइनस का है, तो 3 3 जा 9, 9 माइनस 7 करोगे तो 2/3x² बचेगा, तो 2/3x² and here is plus 7/3x and here is 4। जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो 2x²/3 को डिवाइड करेंगे आप 3x² से तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना मिलेगा आपको 2/9, तो 2/9 को हम यहाँ लिख लेंगे। नाउ मल्टीप्लाई दिस बाय 2/9, सो यू गॉट 2/3x², इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 2/9 x और माइनस कितना 2/9। नाउ सब्ट्रैक्ट इट, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आपका 7/3x माइनस 2/9x, तो यहाँ से एलसीएम कितना मिला आपको 9 मिला, तो ये 7 3 या 21x माइनस 2x करोगे तो आप 19x मिलेगा, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा 19x/9 मिलेगा, और यहाँ पे देखो आप 4 प्लस 2/9, तो 9 4 जा 36, और ये कितना हो जाएगा 38, तो 38 अपॉन कितना 9। सो एट लास्ट व्हाट यू गॉट, तो आपको जो कोसेंट है वो कितना मिला है, कोसेंट इज व्हाट, इट इज 3x² प्लस 7/3x प्लस 2/9, एंड व्हाट इज द रिमाइंडर, सो रिमाइंडर यू हैव 19x/9 एंड प्लस 38/9। इज इट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर सकते हो, ट्राई करो, है ना, और मुझे बताइए कि आपको आंसर मिला या नहीं मिला। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दिस क्वेश्चन डू योरसेल्फ, आप बिल्कुल ऐसे ट्राई करके देखिए एक बार। सेकंड हमारे पास है डिवाइड fx/gx एंड वेरीफाई दैट gx इज अ फैक्टर ऑफ fx। हमको बताना है कि भाई जो gx है वो फैक्टर किसका है, fx का। आप ध्यान से देखिएगा, मान लो 20 है 20, तो 20 में मैं 4 का डिवाइड करूंगा तो 5 मुझे कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर कितना मिलेगा 0। तो मैं कह सकता हूं कि जो 4 है वो क्या है, इसका फैक्टर है, और 5 भी तो इसका फैक्टर है। तो अगर कोसेंट हमारे पास कितना वैल्यू आ रहा है 0 आ रहा है, तो वी कैन से कि भाई हमारे पास जो दिया गया जो पॉलिनोमियल gx है वो इसका क्या है, फैक्टर है, ठीक है ना। वेरीफाई को करना है इसको, तो देखिए पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं, पहले मैं इसको डिवाइड कर लेता हूं। तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मैं डिवाइड इसी तरह से सेम तरीका है हमारे पास डिवाइड करने का, तो वी आर डिवाइडिंग 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 बाई व्हाट x² प्लस 3x प्लस 1। तो जैसे आप इसमें डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 3x², इसका इससे मल्टीप्लाई करो 3x⁴ प्लस 9x³ प्लस कितना 3x²। आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से आपको मिलेगा -4x³ और यहाँ से आपको मिलेगा -10x², और ये 2x प्लस कितना 2। आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा -4x, मल्टीप्लाई कर दो तो -4x³ -4 3 जा 12x² और माइनस कितना 4x, ठीक है। ये प्लस और ये भी प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपको 2x² मिलेगा, यहाँ से आपको कितना मिलेगा 6x, और यहाँ से कितना मिलेगा 2 मिलेगा। नाउ डिवाइड बाय दिस, तो जैसे आप इसको हाईएस्ट पावर में डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा ओनली, तो 2 यहाँ लिखो, 2 का मल्टीप्लाई तो कितना होगा 2x² प्लस 6x और प्लस कितना 2, माइनस कर दो आप, तो ये कैंसिल कितना आ गया 0 आ गया। सो व्हाट इज, देखो हमारे पास fx कितना था, fx हमारे पास था 3x⁴, चलो ये लिखा हुआ है, तो मेरे पास qx कितना आ चुका है, ये आ गया 3x² माइनस 4x प्लस 2, ये आ गया, और रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास 0। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे बता दिया है कि भाई डिवाइड कर दिया है, डिवाइड करके बता दिया। तो हमारे पास जो डिवीजन एल्गोरिथम है, डिवीजन एल्गोरिथम
तो डिवीजन एल्गोरिथम से अगर आप देखोगे तो fx क्या होता है qx into gx और प्लस कितना rx। तो qx मेरे पास कितना आ रहा है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 ये आ रहा है, और gx मेरे पास कितना है ऑलरेडी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है 1 है, और ये प्लस कितना हो गया 0 हो गया, और ये fx तो हमारा जो है वो है ही है। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हो कि जो हमारे पास जो fx है उसको मैं qx मल्टीप्लाई gx के रूप में लिख पाया, रिमाइंडर मेरा कितना है 0 है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं कि जो मेरे पास जो gx है वो फैक्टर किसका है, किसका, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो fx आ जाना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैं इसके लिए क्या है RHS ले लेता हूं, देखो RHS, तो RHS हमारे पास कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनको मल्टीप्लाई कर दो आपस में, आपको fx मिल जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मैं कह सकता हूं कि जो gx है वो fx का क्या है फैक्टर है। ठीक है, तो अभी आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा यहाँ से 3x टू दी पावर 4, 3x टू दी पावर ये मिलेगा आपको 9x क्यूब, और ये मिलेगा 3x स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4x क्यूब, यहाँ से 12x स्क्वायर माइनस 4x, 2 से मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर प्लस 6x, और ये प्लस कितना 2, यहाँ से आपको मिला 3x टू दी पावर 4, यहाँ से आप इसको माइनस करोगे तो 5x क्यूब मिलेगा, और ये आपको कितना मिलने वाला है माइनस 9x मिलने वाला है x स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ये 5 और ये कितना मिलेगा 7 मिल जाएगा है ना, माइनस का 7x स्क्वायर मिलेगा, और ये हमारा कितना है 6x माइनस 4x, तो प्लस का 2x मिलेगा, प्लस का क्या मिलेगा 2, ये तो हमारे पास fx ही आ गया। तो मैं कह सकता हूं देयरफॉर जो हमारे पास gx आया था, जो हमारे पास gx है, ठीक है ना, वो क्या है gx इज फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ किसका fx, ठीक है ना। और वैसे भी आप सोचो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली जो नंबर है वो दिए गए नंबर का क्या होगा फैक्टर ही होगा, लेकिन ये हमने वेरिफिकेशन करके दिखाया है। ठीक है ना, दैट इज द वेरिफिकेशन। मैं इसमें से एक पार्ट और ले लेता हूं और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ट्राई करना पड़ेगा। जैसे मैं सेकंड पार्ट ले लेता हूं, ये हमारे पास fx और gx इन टर्म्स ऑफ t के दे रखे हैं, हियर द वेरिएबल इज t इन बोथ साइड। ठीक है, तो आई एम डिवाइडिंग fx बाय ft बाय gt, तो ft मेरे पास है 2t टू द पावर 4, 3t क्यूब, 2t स्क्वायर, 9t माइनस 12 एंड हियर इज व्हाट t स्क्वायर माइनस 3। इससे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2t स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो 2t टू द पावर 4 माइनस 6t स्क्वायर। ठीक है, माइनस कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बचा 3t क्यूब, और ये कितना बचेगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस कितना 12। इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपको 3t मिलेगा, 3t का मल्टीप्लाई करोगे तो 3t क्यूब माइनस कितना आएगा 9t, ओनली 9t आएगा, तो माइनस कर दो, प्लस ये कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहां से बचेगा 4t स्क्वायर, और ये माइनस 9t कैंसिल हो जाएगा, माइनस कितना 12। अब इससे डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 4t स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई इसको कर रहे हैं, तो हियर ये माइनस प्लस ये कैंसिल, सो व्हाट इज द रिमाइंडर यू गॉट 0। सो ऑब्वियसली हियर qx is what, qx is 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस कितना 4, और rx आपको कितना मिल रहा है 0। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम अगर आप देखोगे डिवीजन एल्गोरिथम, तो जो f ऑफ t है, ये qt और ये rt, f ऑफ t मस्ट बी रिटन एज q ऑफ t इनटू g ऑफ t प्लस कितना r ऑफ t। तो मेरे पास q ऑफ t कितना था, q ऑफ t है t 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस कितना 4, और gt मेरे पास कितना है, gt मेरे पास है t स्क्वायर माइनस 3, और rt कितना आ गया है 0। अब मैं ये हमारे पास क्या है ft के इक्वल है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं और ft वापस आ जाए तो मैं कह सकता हूं जो gt है, gt वो क्या है ft का क्या है फैक्टर है। अगर कोई ये पूछना चाहे क्या सर qt भी ft का फैक्टर होगा, ऑब्वियसली होगा, क्यों नहीं होगा भाई, इसका मल्टीप्लाई इससे करने पे ये आ रहा है आपको,
रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। मान लो आपके पास 20 है, 20 मींस कितना होता है 4 into 5। अब कोई कहेगा कि सर 4 into 5 में क्या 4 20 का फैक्टर है, तो ऑब्वियसली है। क्या 5 जो है 20 का फैक्टर है, बिल्कुल है, ठीक है ना। तो हम दोनों के लिए कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि वेरीफाई करो कि gx फैक्टर है किसका, fx का। तो अब मैं RHS ले लेता हूं, यहाँ पे RHS में ले रहा हूं कितना है 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस कितना 4 मल्टीप्लाइड t स्क्वायर माइनस 3। इनको आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे देन यू गेट 2t टू द पावर 4 माइनस 3 to 6t स्क्वायर। इससे मल्टीप्लाई करो 3t क्यूब माइनस 9t, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आएगा 4t स्क्वायर और माइनस कितना आएगा 12। सभी टर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं, तो देखो प्लस 3t क्यूब आ गया और यहां से ये इकट्ठा करोगे तो 2t स्क्वायर आएगा और यहां से माइनस 9t माइनस कितना आ गया 12 आ गया। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो आपको आपका क्या मिल चुका है, f of t मिल चुका है। तो मैं कह सकता हूं कि जो मेरे पास gt है इज अ फैक्टर ऑफ किसका, f of t का। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई डिवाइड करो fx को gx से और वेरीफाई करिए कि gx इज द फैक्टर ऑफ fx। तो अगर मान लो रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली ये भी इसका फैक्टर होगा और ये भी इसका फैक्टर होगा, बात खत्म हो गई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई करके दिखाओ भाई इसको आप। तो वेरीफाई करने का मतलब है कि जब दो फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। तो हम वही बता रहे हैं वेरीफाई करके, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगले पार्ट में अगर आप देखोगे तो मुझे fx को डिवाइड करना है इससे gx से। तो ध्यान से देखिएगा, जब मैं इस हाई पावर के पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा 3 पावर से तो मुझे जो कोसेंट मिलेगा वो कितने पावर का मिलेगा, 2 पावर का मिलेगा, ठीक है ना। तो 2 पावर का कोसेंट आपको मिल जाएगा। तो फिर आप उसको वेरीफाई करके देखिए, ठीक है ना। मैं अगला क्वेश्चन देखता हूं, ये आपको स्वयं ट्राई करना है, डू योरसेल्फ, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आपको दोबारा बता दिया जाएगा, क्योंकि सेम बार भी तो हमने रिपीट किया डिवाइड करने वाला, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। इन द फॉलोइंग पॉलिनोमियल देयर जीरोस आर गिवन, फाइंड ऑल अदर जीरोस। आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उसके कुछ जीरोस दे रखे हैं, ठीक है ना। ये कुछ जीरोस दे रखे हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं इस क्वेश्चन की बातों को अप्लाई करने वाला हूं। तो आपको कुछ जीरोस दे रखे हैं और इस पॉलिनोमियल के कुछ जीरोस पूछे गए हैं। तो देखो पहला पॉलिनोमियल आपको कितने पावर का है, 4 पावर का। तो गारंटी से इसके जीरोस कितने होंगे, 4 होंगे। सेकंड वाला कितने पावर का है, 4 पावर का, तो गारंटी से इसके जीरोस भी कितने होंगे, 4 होंगे। थर्ड वाला कितने पावर का है, 3 पावर का है, तो गारंटी से इसके जीरोस कितने होंगे, 3 होंगे। आपको पहले वाले पॉलिनोमियल के 2 जीरोस दे रखे हैं, तो ऑब्वियसली 2 और चाहिए हमको। इसके 2 जीरोस दे रखे हैं, 2 और निकालने पड़ेंगे आपको। इसका एक ही दे रखा है तो आपको बाकी का एक और ज्ञात करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो जो हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई हमारा हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि √2 and -√2 आर जीरोस ऑफ fx। मैं पहला पार्ट कर रहा हूं सॉल्व। अगर ये और ये इसके जीरोस हैं तो x -√2 and x -√2 आर द फैक्टर्स, आर द फैक्टर्स। अब आप सोचो, मान लो 20 में आपने 20 का डिवाइड 4 का डिवाइड कर पाए तो 4 इज द फैक्टर। लेकिन मैं 20 को ऐसे भी तो लिख सकता हूं, तो ये भी तो एक फैक्टर हुआ, तो ये भी तो एक फैक्टर हुआ। तो ये और ये दोनों ही इसके अगर फैक्टर हैं तो मैं कहने वाला हूं कि x -√2 मल्टीप्लाई ये प्लस हो जाएगा, तो x +√2 मतलब a - b, a + b, x² -√2 का स्क्वायर मतलब x² - 2 is also a factor, is also a factor। ये भी क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। यानी अगर दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हो तो जो नया फैक्टर आपको नया जो रिजल्ट आपको मिलता है वो भी दिए गए पॉलिनोमियल का क्या होता है, फैक्टर होता है। अब ये भी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि जो हमारे पास fx था इसमें मैंने gx का डिवाइड किया तो मुझे qx मिला, और ये जो हमारे पास था वो क्या था, इसका फैक्टर था।
और मैंने आपको बताया था कि जो QX है वो भी इसको क्या है, फैक्टर है। तो मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं इस दिए गए पॉलिनोमियल के अंदर इस वाले फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे दूसरा फैक्टर मिल जाएगा और दूसरे फैक्टर को मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएंगे, बाकी के जीरोस मिल जाएंगे। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो नाउ हम क्या कर रहे हैं, नाउ वी आर डिवाइडिंग द गिवन पॉलिनोमियल 2x to the power 4 minus 3x cube plus 6x minus 2 कितने से, x स्क्वायर माइनस 2 से डिवाइड करो तो कितना मिलेगा, 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 2x to the power 4 minus 4x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो जाएगा, 3x क्यूब और ये माइनस प्लस का 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस कितना मिलेगा 2, डिवाइड कर दो भैया तो माइनस का 3x का मल्टीप्लाई करो 3x क्यूब माइनस प्लस 6x, ठीक है ना। अब आप माइनस कर दो तो प्लस ये माइनस तो कितना मिलेगा 4x स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस का 2, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा प्लस का 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे आप 4 का मल्टीप्लाई इसमें आप करोगे, देखो समवेयर इज मिस्टेक, थोड़ा मैं देखता हूं, ये आ गया, ठीक है, और ये आ गया, कितना आ गया, क्वेश्चन तो हमारा ये है x स्क्वायर, देखो ये कितना मिलेगा 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 4x स्क्वायर ये आपने कर दिया तो ये प्लस का 4x स्क्वायर ये माइनस का 3x क्यूब प्लस ये 6x माइनस 2, ओके ठीक है। फिर देखिए आप इसका हमने इसमें डिवाइड किया तो मुझे कितना मिलेगा माइनस का 3x तो ये प्लस का कितना हो जाएगा 6x माइनस करने वाले तो ये माइनस का हो जाएगा तो ये 4x स्क्वायर और ये कैंसिल हो गया माइनस 2। अभी मैं इसमें डिवाइड कर रहा हूं तो कितने का डिवाइड कर सकते, कितने टाइम्स डिवाइड होगा बताओ जरा, 4 टाइम्स होगा तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो आप, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कितना आएगा, ये 4x स्क्वायर आएगा और माइनस कितना आएगा 8 आएगा। और इसको देखो मैं इसको करेक्ट करता हूं, इसको करेक्ट करें आप, इसको 8 कर लें, ठीक है ना, अदरवाइज आप इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर लेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास कितना है माइनस का 8 है और ये माइनस का अगर 8 है तो जैसे मैं माइनस करूंगा इसमें से तो ये माइनस है ये प्लस, ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर कितना मिलेगा 0, क्योंकि ध्यान से देखिए अगर रिमाइंडर अपन को 0 नहीं मिलेगा ना तो फिर हम नहीं कह सकते कि ये इसका क्या आएगा फैक्टर आएगा, रिमाइंडर 0 आना बहुत जरूरी है। तो देयरफॉर क्या हुआ, तो देयरफॉर अभी हमने यहाँ पे वेरीफाई करके भी दिखाया था कि भाई वेरीफाई करो कि ये इसका फैक्टर है, तो मैंने कहा था अगर fx को मैं gx into qx प्रूफ कर दूंगा, gx into qx इक्वल प्रूफ कर दूंगा तो मैं कह सकता हूं कि जो gx है वो fx में क्या है फैक्टर, और साथ साथ आप कह सकते हैं कि qx is also the factor of fx। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम, देयरफॉर बाय डिवीजन एल्गोरिथम देखेंगे तो fx मतलब कितना हो गया qx into कितना हो गया gx, ठीक है। तो qx हमारे पास कितना आया है देखो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस कितना 4 और gx मेरे पास कितना था x स्क्वायर माइनस 2, इसको फैक्टराइज कर दोगे तो ये दोनों मिल जाएंगे 0 रखने से, और इसको फैक्टराइज कर देंगे तो बाकी के 0 मिल जाएंगे जो हमें पूछे गए हैं, तो इसको फैक्टराइज कर देते हैं, स्प्लिट इन द मिड टर्म, 2 4 जा 8, तो 8 को आप इस तरह से फैक्टराइज करो कि प्लस करके कितना लेके आना है आपको 3 लेके आना है, प्लस करके कितना लेके आना है आपको 3 लेके आना है, ठीक है ना, 2 4 जा 8। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ मिस्टेक नजर आ रही है, ठीक है ना, आई एम फाइंडिंग सम मिस्टेक हियर, अब वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं हो रही क्या है प्रॉब्लम, क्योंकि देखो इसके फैक्टर नहीं हो पाएंगे, ध्यान से देखोगे तो आप, ठीक है ना, क्योंकि फैक्टर अगर हो भी जाएंगे तो वो कैसे होंगे इमेजिनरी होंगे जो आपके क्वेश्चन के मतलब नहीं। तो देखता हूं मैं इसमें क्या मिस्टेक है, लेकिन बस हमारा क्वेश्चन यहीं पे खत्म होने वाला था। ये मैं इसको अगर मेरा इसमें इमेजिनरी नहीं होता तो देखो इसके मैं फैक्टर करता तो 2 फैक्टर मुझे मिल जाते इस तरह के, और इसके फैक्टर करने से तो ये दोनों मिल जाएंगे, ठीक है ना,
तो क्या होगा कि मैं जब इनको 0 रख दूंगा, इसको 0 रख दूंगा, तो मुझे x की 2 वैल्यूज और मिल जाएंगी। बस ये इसमें कंसेप्ट था। अब यहाँ पे कहीं हम प्रॉब्लम को मिस्टेक को नहीं पकड़ पा रहे हैं, कहाँ मिस्टेक है। चलो देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा देता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि 2 plus √3 और 2 minus √3, these are two factors, 2 zeros you are given। देखो क्या होगा सॉल्यूशन सेकंड पार्ट का, 2 plus √3 and 2 minus √3 are zeros of fx। ये fx के जीरोस हैं, तो x minus 2 plus √3 and x minus 2 minus √3 आर क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, वही रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से लैंग्वेज को। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो x minus 2 plus √3, ठीक है, इंटू x minus 2 minus √3 इज ऑल्सो आ फैक्टर ऑफ किसका, फैक्टर ऑफ fx। इनका मल्टीप्लाई भी fx का फैक्टर होगा। देखो a इसका मल्टीप्लाई इससे करो आप तो कितना मिलेगा कि ये मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस 2 माइनस √3x, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस 2 प्लस √3x, और इसका मल्टीप्लाई आप इससे करोगे तो कितना मिलने वाला है मुझे, तो मुझे कितना मिलने वाला है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, ठीक है। तो ये x स्क्वायर, यहां से आप माइनस x कॉमन ले लो, तो देखो 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 x प्लस a प्लस b a माइनस b, तो 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। तो x स्क्वायर देखो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस का 4x आ गया, और प्लस कितना आएगा, प्लस कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना, ये आ गया। अब मैं इससे फैक्टर से डिवाइड कर देता हूं किसको, fx को। तो fx कितना है मेरे पास, x टू द पावर 4 6x क्यूब 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, और x स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना 1 से डिवाइड कर रहे हैं अपन, डिवाइड करो तो x स्क्वायर टाइम्स डिवाइड हो जाएगा ये, तो x टू द पावर 4 4x क्यूब प्लस कितना आएगा, x स्क्वायर आएगा, माइनस कर दो, माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। यहां से कितना मिलेगा आपको, माइनस 2x क्यूब मिलेगा, और यहां से कितना मिलेगा आपको, माइनस के 27x स्क्वायर 138x और माइनस 35 ये मिल जाएगा। इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो आप यहां से, तो माइनस का 2x क्यूब आ गया, प्लस कितना आएगा 8x स्क्वायर, और माइनस कितना आ गया 2x आ गया। ठीक है, ये आ गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। अब यहां से अगर आप देखोगे तो कितना होगा, 35x स्क्वायर माइनस का, और इन दोनों को इकट्ठा करोगे तो प्लस का कितना होगा, 140x हो गया, और माइनस कितना हो गया, 35 हो गया। इसमें डिवाइड करोगे आप तो कितना देगा आपको, ये माइनस का 35 देगा। ठीक है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 35x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 140x, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो माइनस का 35। जैसे आप माइनस करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये क्या हो जाएगा, प्लस का, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। तो ऑब्वियसली मैं fx को क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर fx बाय डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम से अगर आप देखेंगे तो मेरे पास जो fx है वो क्या लिखा जाएगा, qx into gx। देखो qx मेरा कितना आया है, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35, और gx मेरा कितना था, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 था। इसको फैक्टराइज करने से आपको ये दोनों रूट मिल रहे थे, ये बात क्लियर है। इसको फैक्टराइज करने से रूट मिल जाएंगे, तो इसको फैक्टराइज करने से क्या मिल जाएंगे, बाकी के जीरोस मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको मैं फैक्टराइज करता हूं, तो इसके लिए स्प्लिट में मिनटर्म लगा रहे हैं, इसके आगे 1 है, तो 1 into 35, तो कितना मिलेगा, 35। 35 में फैक्टर इस तरह से करो, माइनस करके 2 आ जाए, तो 7 5 जो 35, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर 7 माइनस 5, और ये क्या, x माइनस 35। इसको आप एच डी रखें क्योंकि इसके जीरोस तो मेरे पास ऑलरेडी हैं,
तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना एक्स स्क्वायर माइनस कितना 7x प्लस कितना 5x माइनस 35, ये आप एज इट छोड़ देंगे। क्लियर है बात? यहां से फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगा x माइनस 7 मिलेगा एक तो, और 5 यहां से कॉमन लोगे तो x प्लस कितना मिलेगा आपको 5 मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना है 1 है। तो अदर जीरोज आर कौन से बोलो, ये वाले फैक्टर को जीरो कर दो एंड x प्लस 5 को क्या कर दो जीरो कर दो। तो यहां से 7 मिल गया और यहां से कितना मिल गया माइनस 5 मिल गया। तो अदर जीरोज आर 7 एंड माइनस 5। तो पीछे वाले क्वेश्चन में भी आपको सेम टू सेम यही प्रोसेस चलानी थी एट लास्ट तक, पर उसमें कुछ मिस्टेक मुझे लग रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। जो भी होगा मैं इसको आपको बता दूंगा। अब देखो मेरे पास थर्ड पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है लास्ट पार्ट। क्वेश्चन में दे रखा है कि जो भाई माइनस का 2 है वो इसका क्या है फैक्टर है, सॉरी जीरोज है। तो अगर माइनस 2, मैं थर्ड पार्ट बता रहा हूं, सिंस आपको दे रखा है माइनस 2 इज जीरो ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि जीरोज ऑफ किसका fx का। तो फिर x माइनस माइनस 2 यानी कि x माइनस माइनस 2, x माइनस अल्फा, मतलब x प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ किसका fx का। ये fx का फैक्टर हो जाएगा। तो fx का फैक्टर हो जाएगा तो मैं इसमें क्या कर दे रहा हूं, डिवाइड कर देता हूं इसको, तो डिवाइड भी करेगा यानी x क्यूब, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो x प्लस 2 है इज डिवाइजर ऑफ किसका fx का, ये डिवाइजर बन जाएगा, यानी x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, और इसमें डिवाइड कितने से कर रहा हूं मैं x प्लस 2 से। डिवाइड कर दो फटाफट आप, तो जैसे डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा यहाँ पे x स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो तो x क्यूब प्लस कितना मिलेगा 2x स्क्वायर, माइनस माइनस कर दोगे जीरो हो जाएगा, ये कितना मिलेगा आपको 11x स्क्वायर 32x और प्लस ये 20। इसमें डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 11x, तो ये कितना हो गया 11x स्क्वायर प्लस कितना हो गया 22x, माइनस किया तो यहां से कितना मिलेगा आपको 10x मिलेगा ओनली, और प्लस ये कितना 20, इसका डिवाइड करोगे आप इसके अंदर तो कितना मिलने वाला है, यहाँ से 10 मिलने वाला है। 10 का मल्टीप्लाई किया तो 10x प्लस कितना आएगा 20, माइनस कर दो, ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमें वैल्यू कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो मैं कह सकता हूं अगर रिमाइंडर 0 है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो हमारे पास है इसका डिवाइजर है, और ये क्या मिल गया कोसेंट मिल गया है। तो मैं डिवीजन एल्गोरिथम से क्या कह सकता हूं, बाय डिवीजन एल्गोरिथम fx का वैल्यू कितना हो जाएगा कि gx इनटू कितना qx, gx मेरे पास कितना है x प्लस 2, qx मेरे पास कितना आ गया है x प्लस x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 20 सॉरी प्लस 10। ध्यान से देखिएगा, इसको जीरो कर दूंगा तो मेरा दिया गया जीरो मिल जाएगा, ठीक है ना। जीरो मींस जीरो नहीं है, जीरो मतलब वो जो पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है, हियर इज द जीरोस मींस the value of x which makes the given polynomial 0। अब मैं इसको फैक्टर कर दूंगा ना तो अदर जीरो मुझे मिलने वाले हैं। तो देखो x प्लस 2 इसको फैक्टर करोगे आप स्प्लिट टर्म से तो आपको कितना मिलेगा x प्लस 10 और ये कितना मिलेगा x प्लस 1। इनको आप सेपरेटली जीरो कर दोगे, therefore अदर जीरोस आर क्या हो जाएंगे x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से आपको कितना मिला -10 एंड यहां से कितना मिला -1। तो अदर जीरोस आर -10 एंड -1। क्लियर है ये बात। अभी मुझे लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है लास्ट मेरे पास कि डिवाइडिंग fx बाय gx, qx तो आपके पास ये रहा, rx तो ये रहा। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि भाई मेरे पास gx का वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना, मेरे पास gx का वैल्यू कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या अवेलेबल नहीं है, हमारे पास इसमें अवेलेबल नहीं है fx तो है ही नहीं मेरे पास, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग fx बाय gx टू फाइंड, देखो fx तो होना चाहिए। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम है
मैं थोड़ा समझा दे रहा हूं, हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो गई इसको लिखने में, कि fx इक्वल टू gx इंटू qx प्लस कितना होता है rx। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है, प्लस कितना rx। देखो मुझे qx दे रखा है, ये रहा qx, मुझे rx भी दे रखा है, ये रहा rx, मुझे ये पूछा गया है, ठीक है ना। और अगर मान लो हमें fx दिया गया हो, fx हमको दिया गया हो, चलो मैं अपने मन से कुछ लिख देता हूं, fx मेरे पास मान लो है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, ठीक है, ये है सपोज करो मेरे पास, ठीक है ना। तो यहाँ fx रख दो तो कितना हो गया x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कितना 1, gx मुझे पूछा गया है, और qx मेरे पास कितना दे रखा है बताइए जरा, x माइनस 2 दे रखा है, rx कितना दे रखा है मुझे, तो rx दे रखा है माइनस 2x प्लस 4, ये दे रखा है, ये बात क्लियर है। अब मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, ठीक है ना, तो मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, देखो ध्यान से देखिएगा, तो मैं जैसे इसको मैं यहां ले जाऊंगा तो कितना बनेगा, मुझे आईडिया नहीं कि एग्जैक्टली यही था पर मैंने लिख लिया है, तो मैं इसको यहां ले जा रहा हूं, तो x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, देखो ये 2x जब इधर आएगा तो 4x और 2x कितना मिल जाएगा 6x, और ये जब इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और ये कितना होगा gx, और ये कितना मेरे पास x माइनस 2, मैं कंसेप्ट बता रहा हूं सिर्फ। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं अगर इस पॉलिनोमियल को x माइनस 2 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे gx मिल जाएगा, तो gx मेरा क्या होगा कि x क्यूब, ऐसे नहीं सोचिएगा कि भाई जो qx आ रहा है उसका मतलब gx है, ऐसे सोचो आप तो कि मैं इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो राइट नाउ इट इज डिवाइडेड, इट इज डिवाइजर एंड इट इज जस्ट लाइक कोसेंट। तो मैं x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस कितना 6x माइनस 3 को डिवाइड किससे कर रहा हूं, x माइनस 2 से, ठीक है ना। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो जैसे आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, चलो मैं देख लेता हूं, इसको डिवाइड करोगे तो कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ कितना मिलेगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ कितना मिलेगा आपको x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3, इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा x आ जाएगा, x का मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस ये प्लस मिल जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 8x माइनस 3, मुझे पता था कि गलत है ये, बट जस्ट अब क्या होगा, जैसे मैंने इसको डिवाइड किया तो मान लो ये कितना आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा ये 8x, ये कितना आ जाएगा 8x माइनस कितना आएगा 16 आएगा 16, ठीक है ना। तो यहाँ 16 होता ये 16, तो मैं इसको 16 कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, 16 मैं इसको अगर यहाँ कर दूं मान लो 20, तो 20 माइनस 4 कितना मिलेगा आपको, 20 माइनस 4 कितना मिलेगा, 20 माइनस 4 मैं इसको माइनस 12 कर लेता हूँ, तो इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 16, ये कितना हो जाएगा माइनस का 16। चलो हमने क्वेश्चन को कर लिया अपने इंप्रूव, तो ये माइनस का 16। अब देखो, अब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 16 से कितना बचा 0 बचा, तो मैं कह सकता हूं कि मेरे पास gx कितना है, gx कितना है मेरे पास x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, ये gx है, ठीक है ना। अब आप सोचो, अगर आप ना रफ कॉपी में देखना, अब आप इस वाले पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करके देखिएगा, तो मैं गारंटी से कह रहा हूं qx तो आपका है x माइनस 2, और रिमाइंडर कितना आने वाला आपका माइनस का 2x प्लस 4 आने वाला है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको fx को डिवाइड करना था gx से, qx आ रहा था, rx आ रहा था, हमको gx पता करना था, तो मैंने हाइपोथेटिकली क्योंकि मैंने लिख नहीं पाया तो मैंने fx ये मान लिया था, fx मैंने कितना माना है माइनस का 12, ठीक है, ये मैंने fx माना है, x स्क्वायर प्लस 3x, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 मान लिया मैंने fx को। तो डिवीजन एल्गोरिथम लगा दी हमने, ये fx रख दिया, gx पता करना है, qx रख दिया, और ये rx। तो पहले तो ये तो प्रोडक्ट में है, तो मैं इसको पहले ट्रांसफर करके लाया इधर, ठीक है, तो ये मिल गया। अब मैं इस वाले पॉलिनोमियल में इसको डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, gx मिल जाएगा ऑब्वियसली, तुमने वही वर्क किया है, तो दैट इज अवर आंसर। बाकी के क्वेश्चन आपको ट्राई करने योरसेल्फ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।